Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. भारत अपनी नौसेना को मजबूत करने के लिए एक से बढ़कर एक दमदार फैसले ले रहा है। ये फैसले भारतीय नौसेना को जबरदस्त ताकत देने वाले हैं। इसके लिए विश्व स्तर पर अपने साझेदारों के साथ जाकर भारत जबरदस्त डील्स भी लेकर आ रहा है। हालांकि इसमें सबसे ज्यादा फोकस भारत का इस बात पर रहता है कि जो भी डील्स आए वो भारत में ही पूरी हो। यानी अगर हथियार बने तो कोशिश ये रहे कि या तो हथियार प्रणाली भारत आए या फिर हथियार भारत में बने। अब इसी के तहत भारत इसे आत्मनिर्भर होना कहता है। अब इसी आत्मनिर्भर भारत के विजन के तहत भारत सरकार ब्रिटेन की सरकार के साथ मिलकर ऐसे जंगी जहाजों को तैयार करने जा रही है जो बिजली के इस्तेमाल से चलती हो। केंद्र और यूके सरकार घरेलू युद्धपोतों को बिजली देने के लिए भारत में विद्युत प्रणोदन प्रणाली विकसित करने के लिए एक समझौते की संभावना पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत जल्द हो सकता है कि दोनों देशों के बीच ये समझौता पक्का हो जाए। अब भारत सरकार इसे लेकर फैसला लेगा क्योंकि पहली शुरुआत ब्रिटेन की तरफ से हो चुकी है। लंबे वक्त से ब्रिटेन और इंडिया के बीच में युद्धपोतों को बिजली से चलाने को लेकर चर्चा हो रही थी। भारतीय युद्धपोत मौजूदा समय में डीजल इंजन, गैस टरबाइन या भाप टरबाइन द्वारा संचालित होते हैं। विद्युत प्रणोदन क्षमता 6000 टन से ज्यादा के विस्थापन वाले बड़े युद्धपोतों को शक्ति प्रदान करने के लिए किया जाता है। अगर ये तकनीक भारतीय नौसेना को मिल जाती है तो इससे युद्धपोतों को काफी आसानी होगी, खासकर बड़े युद्धपोतों को। जानकारों की माने तो ब्रिटेन ने सरकार से सरकारी समझौतों के माध्यम से भारत में क्षमता विकसित करने पर पिछले महीने सरकार को एक आशय पत्र भेज दिया था। अब भारतीय अधिकारी औपचारिक प्रस्ताव की जांच कर रहे हैं और इसकी स्वीकृति के बाद समझौते को पूरी रूपरेखा और शर्तों के साथ तैयार किया जाएगा। खबर है कि समझौते में प्रशिक्षण, उपकरण और बुनियादी ढांचे जैसे पहलू भी शामिल होंगे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स की माने तो एक बार समझौते पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद प्रमुख क्षमता यूके के जेई पावर कन्वर्जन और राज्य के स्वामित्व वाली भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी BHEL के बीच सहयोग के माध्यम से विकसित की जाएगी। दोनों कंपनियों ने एकीकृत पूर्ण विद्युत प्रणोदन प्रणाली विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किया है। बता दें, फरवरी में यूके के फर्स्ट सी लॉर्ड और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने कहा था कि वो भारतीय नाविकों और इंजीनियर्स के लिए यूके आने और ये देखने के अवसरों के बारे में भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार के साथ बातचीत कर रहे हैं कि वो इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन जहाजों का संचालन कैसे करते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बाधाओं के बावजूद ये कदम गति पकड़ रहा है। दोनों देश मिलकर इस तकनीक पर काम कर रहे हैं। दोनों देशों ने एक संयुक्त इलेक्ट्रॉनिक प्रणोदन कार्य समूह की स्थापना भी की, जिसकी बैठक फरवरी में यूके में हुई थी। इसके बाद दोनों ने इस बैठक को आगे बढ़ाया और अब बात डील के पक्के होने तक पहुंच चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।